इसमें अगर आप एक बार फंस गए तो आपको निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप नहीं निकल पाए तो किसी भी हालात पे या किसी भी हालात में किसी भी सिचुएशन में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आइए एंजॉय करते हैं। जानना नहीं चाहेंगे कि कंफर्ट जोन होता क्या है, कंफर्ट जोन है क्या। देखने में सुनने में ऐसा लगता है कि कंफर्ट जोन बहुत लोग होंगे जो एक्चुअली में रिच होंगे, रिच क्लास के होंगे, सक्सेसफुल होंगे, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी लाइफ में सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सक्सेस है, रुतबा है। ऐसे कुछ नहीं है। एक्चुअली में यह बात सच नहीं है। ज़्यादातर रिच समृद्ध लोग जो रिच हैं वो लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। एक्चुअली वो बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं। यह बीमारी तो ज़्यादातर पूर्ण मिडिल क्लास लोगों में पाई जाती है, और जिनकी पॉपुलेशन एक तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और जिनको सक्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर में सक्सेस की भूख भी है, लेकिन सक्सेस से ज़्यादा यह कंफर्ट जोन उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कंफर्ट जोन है क्या? आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो हो सकता है आपको खुद भी जाने अनजाने इसी कंफर्ट जोन को का शिकार होंगे। जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, और कुछ नया लाइफ में करने से पहले ऐसा करूँ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा करूँ तो कहीं वैसा ना हो जाए, ये दिमाग में ओवर थिंकिंग चलते रहती है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, नेगेटिव थॉट प्रोसेस के आप शिकार हो सकते हैं। तो यह सिम्टम्स है कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी तरीके से कंफर्ट जोन के शिकार हैं। क्या है कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन एक मतलब कह सकते हैं इनबॉक्स थिंकिंग है, या जो हमारे अंदर क्या आप जानना चाहेंगे कि इनबॉक्स थिंकिंग क्या होती है? तो आपके माइंड में कुछ पैटर्न्स बन चुके हैं सोचने की, समझने की, कामों को करने के। कुछ आपके हेल्थ से, कुछ आपके रिएक्शंस आपके माइंड में कैद हो चुके हैं। ऐसा करने से ऐसा होता है, और कहीं लाइफ में या सही है या गलत है, जिंदगी का नज़रिया आपकी लाइफ में बन चुका है, और आप आने वाली लाइफ को भी सिर्फ उसी नज़रिए से के अनुसार देखते हैं। इंटरनेट 50 साल पहले का सच नहीं था, आज सच है, और फ्यूचर का सच आर्टिफिशियल एजेंसीज होंगे, इंटेलिजेंस होंगे, तो ये बात परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इसको बोलते हैं इनबॉक्स थिंकिंग। तो इंटरनेट 50 साल पहले का सच नहीं था, आज सच है, और फ्यूचर का सच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, यह आपको भी पता है। अगर हम लोग परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते हैं तो इसको बोलते हैं इनबॉक्स थिंकिंग। तो सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा अलग, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। कंफर्ट जोन के बाहर निकलने के लिए ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। कंफर्ट जोन एक फियर जोन्स है, जहां पर वह फियर आपको सिर्फ उतना ही करने का अलाउ करता है जितना आपको एक्सपीरियंसेस है। लेकिन बहुत सारे काम जिनको पहले कोई अनुभव नहीं है, आपको कोई अनुभव नहीं है जो पिछले काम का, तो उसको करने से डर लगता है, और यह डर इतना बुरा है कि आपको कुछ नया काम करने नहीं देता है, क्योंकि डर लगता है ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए। कंफर्ट जोन आपको कभी भी कोई काम फर्स्ट टाइम करने से रोकता है, और यह जो फर्स्ट टाइम का आप जो काम करते हुए एक बार थोड़ा अजीब आपको महसूस करते हैं, इसमें फियर फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, वहीं पर एक मजा भी होता है। यह एक्चुअली एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करता है आपके मेंटल फ्रेम में जो आपकी हैबिट बना देता है, और फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी आदत बन जाती है कि आप लाइफ में कभी भी कुछ भी काम करने से डरते हैं। तो आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझको इससे बाहर निकलना है, अपने फियर से बाहर निकलना है। तो आपको उस काम को इतनी बार रिपीट कर देना है कि आपको फेल होने का डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आप अपने पास्ट लाइफ में देखिए, अगर आपको कोई काम करने से डर लगता था और आपने उस काम को बार बार रिपीट किया, डर अपने आप खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने मन से फियर को निकालना है तो आपको काम को बार बार रिपीट करना होगा जिससे डर लगता है। कंफर्ट जोन में एक और जो फैक्टर होता है वो है पब्लिक रिएक्शन का भी। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोगों के कहने से जो डर है वो आपको कुछ भी करने नहीं देता है, लाइफ में आगे कुछ करने का मौका ही नहीं देता है। तो इलाज इसका यह है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात को कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, लोग फेल होंगे तो हंसेंगे, जब सक्सेसफुल होंगे तो ताली बजाएंगे, और ये लोगों की नियति है। लोग क्या कहेंगे, सदियों से लोगों के डर से लोगों ने कुछ नहीं किया, और सदियों से लोगों ने ही लोगों के डर से पीछा छुड़ाकर बड़े बड़े काम किए हैं। लोग हैं, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। कंफर्ट जोन में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है फियर ऑफ फेलियर। किसी भी काम करने से पहले मैं फेल ना हो जाऊं, ऐसा करूं तो फेल हो जाऊं, ऐसा सोचते रहेंगे।
मैं किसी से बात करूं तो फेल ना हो जाऊं, किसी के साथ अपना प्रोजेक्ट्स डिस्कस करूं तो फेल ना हो जाऊं, किसी को अपना प्रोजेक्ट शेयर करूं तो मैं फेल ना हो जाऊं, किसी के साथ में अपना आइडियाज डिस्कस करूं तो फेल ना हो जाऊं। फेल होने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में, इतिहास में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसने भी बार बार फेल हुए हैं। फेलियर एक गिफ्ट है, क्योंकि हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक सिखाएगा जो नेक्स्ट स्टेप लेने में, आपको एक्सेस लेने में आपकी मदद करेगा। एक हीरे की खान को खोदोगे तो टनों मिट्टी निकलेगी और थोड़ा सा सोना निकलेगा। मिट्टी को अगर मैं फेलियर बोलूं तो आप हीरे को सक्सेस बोल सकते हैं। तो लाइफ में भी ऐसा ही होगा, टन्स ऑफ फेलियर मिलेगी तो जाकर थोड़ा सा सक्सेस मिलेगा। लेकिन जो डरेगा नहीं, जो फोकस क्लियर होगा, जिनका ड्रीम क्लियर होगा, वही सक्सेस का मजा लेगा। कंफर्ट जोन में बने रहने का एक और फैक्टर रहता है, किसी भी नई लर्निंग को अडॉप्ट ना करना या नए आइडियाज को लेकर नेगेटिव थॉट रखना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नई लर्निंग को अडॉप्ट करने से सक्सेस को पा लेते हैं, नए लर्निंग को अडॉप्ट करके सक्सेस पा लेते हैं, और जो अडॉप्ट नहीं करता या तो वो पीछे रह जाता है या तो स्लो हो जाता है। जब भी आप नया टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के डरते हैं तो फिर आप सोसाइटी में हो रहे नई टेक्नोलॉजी में जो चेंज और नया इनोवेशन में चेंज, इन सभी से आप डरते हैं तो आप सक्सेस के बहुत दूर होते चले जाते हैं। ऐसे लोग नई टेक्नोलॉजी को, नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए पीछे रहते हैं और अक्सर यही लोग सक्सेस से भी पीछे रह जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर न्यू लर्निंग को अडॉप्ट करने की अगर बात आती है तो सबसे पहला नाम आपका होना चाहिए। बहुत बार वो लोग जो कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं आ पाते, उनका रीज़न है बहुत ज़्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म ड्रीम बना लेना। जबकि ऐसा होना संभव नहीं है, बिकॉज एकदम से आपका बॉडी है, आपका माइंड है, इस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। लॉन्ग टर्म गोल बड़ा होना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में आपको कन्वर्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म गोल को आप 15 दिन के गोल में, हफ्ते के गोल में, छोटे छोटे जो आपको बहुत ज़्यादा माइंड को अटैक नहीं करते हैं, वैसे गोल आपको बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग वॉक का एक छोटा सा चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और सुबह उठते हैं और आपका माइंड और बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, मगर आप एक छोटा सा काम करिए, बाहर निकलिए, सिर्फ अपने एक मोहल्ले का चक्कर लगा के आना है, बस माहौल देखना है, ये सोच के निकलिए। बाहर सब जगह जो माहौल है कैसा है वो देखना है आपको, और ये काम आप 7 दिन करिए। देखिए, एक छोटा सा चेंज आपको थोड़ा मोटिवेशन देगा, थोड़ा एनर्जी देगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करेगा, और धीरे धीरे आपका जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ेगा। और वो हो सकता है धीरे धीरे एक चक्कर से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में चेंज हो जाए। फ्रेंड्स, ये छोटा सा जो चेंज है ये आपको बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बहुत सारी तकनीक हो सकती है, लेकिन कंफर्ट जोन डेंजर जोन है। लेकिन अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो इस कंफर्ट जोन को समय से छोड़ दीजिए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कसम खा लीजिए, और मेरी इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल भी कसम खा लीजिए कि आप कंफर्ट जोन को बिल्कुल त्याग देंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द टॉप, कीप डूइंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको सही समय पे आप तक अपडेट मिल सके और आप उसे देख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।